नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं के जो एग्जाम में सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आवर्ती दशमलव संख्या है, उसको क्या करना है, पूरी संख्या लेनी है, उसमें से बिना बार वाली संख्या को घटाना है और दशमलव के बाद जितने पर बार उतने नहीं लिखने हैं और बिना बार के जीरो लिखना है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे 1.4 बार लगा हुआ है, तो एग्जाम में इस संख्या का भिन्न में लिखा हुआ आता है, तो हमें चेक करना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये पूरी संख्या लिखेंगे 14, उसमें से बिना बार वाली संख्या घटानी है। बिना बार वाली एक है, इसको घटाएगी अपॉन दशमलव के बाद जितने पर बार उतने 9। दशमलव के बाद एक ही संख्या और एक पर बार है तो 9। और बिना बार के कितनी संख्या हमारे पास, दशमलव के बाद वाली देखनी है जो बिना बार की। दशमलव के बाद बिना बार वाली एक भी संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 13/9। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.58 बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लेंगे पूरी संख्या 258 माइनस बिना बार वाली संख्या को घटाना है 25 अपॉन दशमलव के बाद जितने पर बार हो उतने 9। एक ही पर बार है तो एक बार 9, और दशमलव के बाद बिना बार के कितने हैं, एक है तो एक शून्य लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको बढ़ाएंगे तो होगा 233 अपॉन 90। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, 0.14 बार। इस संख्या को क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे और बिना बार वाली को घटाएंगे अपॉन बार कितने पर, एक पर है तो एक बार 9, और दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं है तो एक है तो एक जीरो लगाएंगे। इस प्रकार हो गया 13/9। इसी प्रकार हम और लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में इनको जोड़ने के लिए सवाल आता है। ऐसा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसको कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। अभी हमने ये इसी फॉर्मूले से हम लेंगे कितने पर बार है वो संख्या है, उसको घटाना है। एक पर बार तो एक बार 9, पूरी संख्या कितनी है 0.6, एक पर बार है तो एक बार 9, 8/9। इसी प्रकार 5/9। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, सब में भाग दे 3 + 6 + 8 + 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 29। इसको वापस हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.49। ये 2 तो पूरी संख्या है और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 2.44। इस प्रकार चलती रहेगी। तो 4 की वापस रिपीटेशन हो रही थी, इसको हम दशमलव बाद में इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार हम फिर एग्जाम्पल लेकर एक सवाल को और सॉल्व करके देखते हैं। 4.5 बार है प्लस 7.6 बार प्लस 8.7 बार प्लस 9.8 बार। इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसका एक और भी तरीका है कि जो दशमलव से पहले बिना बार वाली उनको जोड़ देते हैं, जैसे 4, 7, 8 और 9, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, 7, 20 प्लस 8 हो गया 20 और 8 28 प्लस, अब इन बार बार वालों को अलग जोड़ देते हैं। इनको कैसे जोड़ेंगे, दशमलव वाली संख्या 5/9, इसको हम कैसे लिखेंगे 6/9, इसको कैसे लिखेंगे 7/9, इसको कैसे लिखेंगे 8/9। बार वाली को हम अलग जोड़ते हैं, 9 एलसीएम होगा 5 + 6 + 7 + 8। ये सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 और 6 11, 11, 18, 18 और ये 26, 26/9।
अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 रुकिए 2.88 इस प्रकार चल रहा है। इसका मतलब होगा 2.8 बार, और हमारे पहले 28 आ चुका था, इसमें ये जोड़ देंगे तो होगा 30.8। ये इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4.7 बार प्लस इसको क्या करेंगे, पहले बिना दशमलव वाले को ऐड करेंगे, हमें प्राप्त होगा 56 प्लस इन बार वालों को जोड़ के इसका आंसर होगा 9। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से। पूरी संख्या कितनी है, -18 अपॉन दशमलव के बाद कितने पर बार है, 2 पर, तो 2 बार 9। इसी प्रकार 3.9 इसको सॉल्व करेंगे, पूरी संख्या माइनस अपॉन इसको, देखो बच्चों हमने जब पहले यहाँ पर इन सबको ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर इस बिन को हम इस सूत्र से सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमें दशमलव के बाद वाला को ऐड करना था, तो यहाँ पर ये नहीं लिखना है, आपको सीधा यहाँ पर ये लिखना है कि दशमलव के बाद कितना है 62 और इस पर कितने बार है, यही हमें लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर सही है और यहाँ पर भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरी संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि हमने 15 को पहले ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 18 बचे हैं। इसी प्रकार ये 56 तो ही है, और आप इन चारों को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा, और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा 57.91 बार। आप इसको सॉल्व करना। अब हम देखते हैं संख्या ज्ञान के बारे में, कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। जैसे सर्वप्रथम ये लेते हैं 25, इसका वर्गमूल क्या होता है 5, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ना कि अपरिमेय। इसी प्रकार हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर बच्चे परिमेय लगा के आते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। √-1 को आयोटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर होता है 5 आयोटा, जो कि एक सम्मिश्र संख्या है, ना कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार यदि संख्या इस प्रकार आ जाती, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों में निकलेगा, तो इस प्रकार ये अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने कल परिभाषाओं में पढ़ा था, वे संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता है वही परिमेय होगी, तो इसका पूर्ण नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगी। और दशमलव संख्या में आपको सिंपल सवाल पूछेंगे, जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, जैसे 2 इस पर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। पहले पूरी संख्या लेके बिना बार वाली को घटा देंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक है जितने 9 लिखने हैं हमें, और पॉइंट के बाद कितने अंक है जिन पर बार नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये सिंपल तरीका है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम पूरी संख्या लेंगे, माइनस पॉइंट के बाद कितने पर बार है, 2 पर, तो यहाँ पर 2 9 हो गई। और पूरी संख्याओं में से ये पूरी जिन पर बार नहीं है वो आपको माइनस करना है, और दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिस पर बार नहीं है, कितने जीरो है, एक ही है, तो ये इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम और ले लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, पहले हम पूरी संख्या लेंगे, माइनस जिन पर बार नहीं है वो माइनस करना है, ये वाली पूरी संख्या, अपॉन दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, एक, तो 1 9,
और दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिन पर बार नहीं है? 2, तो 2 जीरो। एक एक्स्ट्रा इस प्रकार भी पूछ सकता है, यहाँ पर बार लग जाए ना, इसका मतलब ये माइनस में होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों संख्या को हम अलग अलग करेंगे तो ये संख्या यहाँ पर जो पहले बार लगा हुआ होता है ना, इसका मतलब माइनस होता है, यानी -2.4 ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत डीप होता है, इतना हार्ड आपको नहीं पूछेगा तो भी आपको बता देता हूँ। इसका हम एक सवाल करके आपको समझा देते हैं। हम वो सवाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसको हम कैसे लिखेंगे? सबको पहले अलग अलग करना है। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम प्लस भी लगा सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। इसको भी हम अलग लिखेंगे। अभी आपको बताया था कि आगे बार लग जाए इसका मतलब माइनस होता है, तो ये हो गया -4 प्लस 0.6। और इस प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों पर बार है, इसका मतलब दोनों माइनस नहीं है, ओनली पर दशमलव के पहले वाला आता है वही माइनस होता है। तो यहाँ पर ये होगा -4 प्लस 0.6 बार। यहाँ पर आपको माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दशमलव से पहले बार आ जाए तो उसी संख्या पर माइनस लगेगा। इस प्रकार हम देखते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और हमारे पास बचा 0.6 बार प्लस 0.6। इसको कैसे जोड़ेंगे? अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर देखिए बार नहीं है तो इसको 6/9 नहीं लिखना है, सिंपल है। इसको हटाया, यहाँ पर भी बार नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर बार है तो उसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार इनका एलसीएम लेंगे, 90 होगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 बार जाएगा 60 प्लस 9 54 प्लस 10 9 54 प्लस 10 60, और हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालना? आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आएगा तो सारे बच्चे क्या करेंगे? इसका सही आंसर डी करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि इसको सोल्व करने का अच्छा तरीका है कि पहले इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। तो अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिखते हैं 3 × 3। वर्गमूल में एक संख्या बाहर आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.666, इस प्रकार चलता जाएगा। तो ये बता रहा है 0.6 बार। इसका ऑप्शन 3 राइट होगा। एक बार हम ये संख्या ज्ञान का चार्ट बना देते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या किस में आती है? पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्या किस में आती है? परिमेय। परिमेय नहीं, पहले आएगी पूर्णांक। पूर्णांक फिर आएगी सारी परिमेय व अपरिमेय। और ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और अभी हमने कॉम्प्लेक्स संख्या पढ़ी थी, वो ही अलग आती है, जिसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये इसके अंदर नहीं आती है। इस प्रकार ये संख्या ज्ञान और दशमलव
पूरा हुआ और हम कल पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। इससे भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।